दिक्कत में ज्यादा जो पॉकेट है वो है निफ्टी बैंक। पिछले हफ्ते वीक ऑन वीक निफ्टी जब 0.5% गिरा था, निफ्टी बैंक 1.5% कमजोर। थर्सडे फ्राइडे को यही पॉकेट ने वीकनेस को लीड करा। ये रहा फ्राइडे, 3/4% का दबाव था। अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक, क्या करना चाहिए इस पॉकेट के साथ? इसमें तो बहुत क्लियर सेल की अप्रोच है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भाई सेल की अप्रोच पहले ही हो गई थी, मतलब क्योंकि जब नंबर्स के बाद रिएक्ट करना बंद कर दिया था बैंकों ने, तभी समझ में आ गया था कि बैंक निफ्टी के साथ कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने जोड़ दी थी कि क्योंकि कल छुट्टी है और ये सैंडविच सेशन है, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी आज हो गई। ठीक है ना, फिन निफ्टी की एक्सपायरी आज है और 4 हफ्तों से फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो खराब रही है। वैसे ये आप मान के चलिए, और मार्केट की सबसे वीकेस्ट लिंक इस समय है बैंक निफ्टी। अच्छा, एक और चीज़ है, फ्राइडे को मैं पढ़ रहा था HDFC बैंक के जो नए MD एंड CEO हैं, उन्होंने कहा कि मर्जर की वजह से नियर टर्म में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी फंडिंग को लेकर और मार्जिन पर प्रेशर रहेगा, तो वहाँ पर भी दिक्कत है। मैं स्पॉटलाइट में भी डिस्कस करूंगा HDFC बैंक, क्योंकि मेक और ब्रेक जोन में एक चीज़ है बस बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.61 आशीष, बैंक निफ्टी का, और ये बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड। 0.55 टू 0.6 नॉर्मली एक बॉटम आउट जोन होता है किसी भी इंडेक्स के लिए, पुट कॉल रेशियो के लिए। हम 0.61 पर हैं, तो अब क्या यहाँ से एक आ सकता है बाउंस? अगेन होप है कि आ जाए, यही होप है बस, और कोई होप नहीं बैंक निफ्टी में, वरना रैली का कोई मतलब नहीं है। रैली आने का कोई चांस नहीं बैंक निफ्टी में। क्रूड ऊपर है, FIs बेच रहे हैं, इन्फ्लेशन का तड़का वापस आ गया मार्केट में, RBI हॉकिश था, बैंकों के नंबर्स या तो खराब आ रहे हैं या फिर अच्छे नंबर्स पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बैंक्स बोल रहे हैं कि अब यहाँ से प्रेशर रहेगा NIM पर। बैंक निफ्टी का नियर टर्म में चलने का कोई रीजन नहीं दिख रहा मुझे। नियर टर्म में अगर मार्केट को कोई चला सकता हो सिर्फ IT और फार्मा। बैंक निफ्टी में 43,526 टू 43,967 के लेवल्स पॉसिबल हैं। ये लेवल्स क्या हैं? 43,526 पर आपका 100 डे मूविंग एवरेज है, 43,967 पर आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये दोनों लेवल्स हैं, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि इवन जो 200 डे मूविंग एवरेज है 42,000 समथिंग, वहाँ तक भी जाने की बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम है। अब बैंक निफ्टी में अप्रोच क्या है, क्योंकि ये लेवल्स ऑल ओवर द प्लेस हैं, बैंक निफ्टी में अप्रोच ये होगी मेरी, जहाँ भी रैली फेल हो, जहां भी रैली फेल हो, मान लो 10 से 11 के बीच में रैली फेल हुई, रैलीज तो आएंगे बीच बीच में, 10 से 11 में रैली फेल हुई या कहीं भी रैली फेल हो, वहां पर सेल करें आप, और उस घंटे का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस लगा दें। ये एक सिंपल अप्रोच है, वो जो जहां से फिसले उस बार को, हाई को आप स्टॉप लॉस लगा लें। यही एक अप्रोच है बैंक निफ्टी में। अगर आप पोजिशनल सेल रहेंगे तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा, फिर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा करीब करीब, अभी हम हैं 44,200 पर, आपको 44,500 44,600 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आप वो रख सकते हैं तो पोजिशनल सेल भी है बैंक निफ्टी में। एक चीज ऐड कर रहा हूं, लेकिन हर डिक्लाइन में ETF में ऐड करें और अपनी SIP ना तोड़ें बिल्कुल भी। और ये जो एक व्यू है कि नियर टर्म व्यू है, नियर टर्म में प्रेशर है मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा बनेगा बैंकों में, तो इसके लिए लोअर लेवल पर ऐड भी करें। इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में बेचें, इन्वेस्टमेंट में ऐड करें। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की बातचीत। निफ्टी बैंक में